आगे सर। अरे कार्तिक कहाँ गया? चलो, उसका तो आंसर आ गया था ना शायद। आ गया, ठीक है। तो देखो, आई बात समझ में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 5x है। उसमें से 50 बॉयज क्या हुआ, भाग गए, तो -50 कर दिया मैंने। और 3x में क्या हुआ, 3x में 50 लड़कियां और आके ज्वाइन हो गई, तो 3x + 50 कर दिया। अब इन दोनों का, बॉयज और गर्ल्स का रेशो जो है वो आपको बता दिया कितना है, 9/7 है। तो बस अब इसको इक्वेशन एज ए इक्वेशन सॉल्व कर लेना। 35x - 350 इज इक्वल टू 27x माइनस मतलब प्लस 450, है ना। अब 450 और ये प्लस हो जाएगा तो 800 हो जाएगा, और 35 - 27 आपका 8 हो 8 जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू कितना हुआ, 800, मतलब x इज इक्वल टू 100 हुआ। अब आपको द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज पूछ रहा था, तो 5 टोटल नंबर ऑफ बॉयज था, है ना। 5x टोटल नंबर ऑफ बॉयज था। अब इसमें देखो, एकदम क्लियर मेंशन नहीं किया कि आपको कौन से बॉयज पूछ रहे हैं, पर फिर भी ऑप्शन में आपको ये वाला तो है नहीं कि कितने भागे उसको उसके बाद बताना है, वो चीज नहीं है। तो मतलब आपके स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ बॉयज थे वही पूछ रहा है। तो आपके 500 बॉयज स्टार्टिंग में थे, x 100 है, तो 5x कितना हो गया, 500 बॉयज हो गया। और गर्ल्स कितनी हो गई, 300 हो गई। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में? बताओ 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 बताओ, आ आगे। गया सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। सर 84। इसका ये 84 नंबर करना है क्वेश्चन ये, यस सर। तो करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अलजेब्रा लगती है थोड़ी सी। वैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये सब बताया ना, वही अप्लाई करना पड़ता है इसमें। जो करने में दिक्कत जाएगी, मैं करवा के दिखा रहा हूँ इसको। देखो, a+b/√ab है, ठीक है। इक्वल टू आपका कितना हुआ, 4/1, 4/1 हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको 2 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ से बस 2 यहाँ शिफ्ट कर दो, 2√ab कर दो इसको। क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा। क्या हुआ, आ गया क्या आंसर? ऑप्शन 1 हाँ, 1 होगा। 1 आ रहा 2 है। + 3 = 2 - 3। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और सारे लोग करवाते हैं, तो चलो फिर भी देख लो क्या है। अब यहाँ से आपका 2√/ab मैंने इसलिए किया, जैसे मेरा स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाए। कौन सा, a+a² + b² + 2√2ab, सॉरी, ये वाला होता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मैंने ये इसलिए लिखा है बस कि मैं इसमें आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने वाला हूँ, और उसके वजह से मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाऊंगा चीजें। तो मैं जब इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a+b + 2√ab, ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो 2√ab, इसको मैं √a का स्क्वायर और इसको √b का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? और अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो मेरा ये √a + √b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ऊपर वाली वैल्यू देख लो।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर, ठीक है, लिख के बता रहा हूँ, देखो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2√ab। मुझे ये बताओ, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है? यस सर। हाँ सर है ना? तो मैंने इसी को क्या लिखा, रूट ओवर a प्लस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर। अब इसको मैं नीचे और क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर a माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ बीच में माइनस है और सेम फॉर्मेट वही बन रहा है, तो ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, और ये अपना 3:1 तो था ही, ठीक है। अब इसको मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी, ठीक है, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी, इतना बच रहा है। स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूँ, इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, बोलो भाई। यस सर, हो जाएगा। स्क्वायर मैंने यहाँ भेज दिया तो स्क्वायर रूट हो गया, ये होल स्क्वायर दोनों तरफ था, तो मैंने स्क्वायर इन दोनों से हटा के यहाँ भेज दिया, तो √3 हो गया ये वैल्यू, ठीक है। अब देखो फिर से वापस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं या नहीं? देखो सेम चीज हो रही है, वही आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है वापस। दिख रहा है कि नहीं? देखो फॉर्मेट दिख रहा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला कि नहीं? हाँ सर। दिख रहा है ना? तो अब इसको आप वापस लगाओगे तो क्या हो जाएगा पता है, रूट ए अपॉन रूट बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्म में है ही। आई बात समझ में? तो इसको आप नॉर्मल फॉर्मेट में लाओगे तो रूट ओवर ए अपॉन रूट ओवर बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे फिर आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 और डिवाइडेड में √3 - 1। आई बात समझ में? अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था a बाई बी निकालना था ना, क्या निकालना था, a बाई बी निकालना था। अब a बाई बी निकालना था, तो बस अब खत्म करते हैं काम इसका। अभी इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। अब होल स्क्वायर करके देख लो, ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 2√3, नीचे क्या हो जाएगा, 3 + 1 - 2√3, तो 3 + 1 √3 कितना हुआ, 4 + 2 √3, और ये 3 + 1, अच्छा ये भी 4 - 2 √3 हो गया, ठीक है। 2 से 2 अभी कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, तो कितना हुआ, 2 + √3 और नीचे पे 2 - √3, ये आपका a बाई बी की वैल्यू आ गई, और यही आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ठीक है, हालत खराब तो नहीं हुई है? सर बहुत लेंदी है। हिंदी तो है, अब आएगा ही नहीं क्वेश्चन ऐसा। अब आ चुका है तो क्यों आएगा ये क्वेश्चन, बार बार क्यों आएगा, ठीक है। और इतना ज्यादा पढ़ाते हैं इसको कि मैं तो कभी नहीं पढ़ाता ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं आने वाला, और मैं करवाता भी था तो ये एलजेब्रा में क्वेश्चन कराता था, यहाँ इसका रेशियो प्रोपोर्शन में कोई सीन ही नहीं है, डाल दिया है, हालत खराब होती रहती है लोगों की, पर ठीक है छोड़ो, ठीक है। सर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऑप्शन से करोगे तो भी आसान है, सही बात है। ए और बी की वैल्यू रख लोगे ना यहाँ से, तो बहुत इजी हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू रख लोगे 2 + √3, ठीक है, और इधर रख लो 2 - √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर इनका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 - a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर - b स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 मतलब 1, तो नीचे 1 ही बचेगा, 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? 3 3 गायब हो जाएगा, इधर आ गया 4। अब अपन को लाना यही था, LHS RHS बराबर हो गया 4/1, 4/1। इसको आपने सॉल्व किया, a और
सॉरी ए और बी की वैल्यू रख के, तो आपका इसमें से आंसर आ गया पहले वाले से ही 4/1। 4/1 इधर का भी रेशो है, तो मतलब आपका फर्स्ट आंसर सही है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, बाकी सब में 4/1 नहीं आएगा एलएचएस में। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख दी मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू रख दी है और यहाँ ए बी की वैल्यू रख दी है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अब कहीं नहीं देखने मिलने वाला, और इतने बार लोग करवा चुके हैं कि इस क्वेश्चन का सबको आंसर तक याद होता है कि यही होगा। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, छोड़ो, हटाओ, बकवास क्वेश्चन है, मैं तो करवाता भी नहीं इसको। ठीक है, बाकी ऑप्शन से ही जाना, ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन से करना इसको। ये क्या क्वेश्चन है भाई? x/y 5/2 है, देन ऑप्शन बताओ, डायरेक्ट बताओ क्या होगा। क्या निकाले भाई इसमें हम? कोई इसका आंसर बता सकता है 81 का? ये 86 करो, इससे पहले 80 का आंसर बताओ शुभ। 80 का आंसर देखो आ रहा है समझ में कि नहीं। तो 3 होगा। ठीक है, ए और बी का रेशो देखा 7:9। 7:9 दिख गया, देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन B/C पे आओगे तो 3:5 चाहिए, यहाँ ये 9:5 है, ये भी गलत हो गया। थर्ड आपका सही है। इसको करो, ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है 2x+a/5x+a, क्या सेम नंबर, कॉमन नंबर आप ऐड करो कि 5/6 आपका क्या हो जाए? 5/6। तो 13 नहीं होगा। कितना? 13? हाँ ठीक है, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो सीधा। 13 आपने रखा, 13+2 15 हुआ, 13 5 कितना हुआ? 18 हुआ। आपने 3 से डिवाइड किया तो 5/6 आ गया। एक ऑप्शन से उठा उठा के कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी इसका चलो मैं टाइप करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो काफी इजी थे। मतलब इसको आप ऑप्शन रख के भी आप निकाल सकते थे आराम से। ठीक है ना, बन जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन सबसे? कुछ, यस सर। हाँ कुछ नहीं है। 82 कैसे करे? 82 वाला क्वेश्चन। 82? हाँ ये वाला रेशो ऑफ लेंथ? हाँ। क्या बोल रहा था? रेशो नहीं ऑफ नहीं सर 82। नहीं सर 82। यही है। सर सर 81 81 सर। 81? हाँ अरे ये क्वेश्चन ही याद है भाई, इसको कोई नहीं कर हाँ सर सकता। हाँ। इसको इसको कोई मतलब आज की डेट में रामन वजन या आर्यभट्टा भी होता है ना, तो वो भी नहीं कर पाते ये क्वेश्चन। दिया ही नहीं है कुछ क्वेश्चन, ज्यादा क्या है। निकालोगे इसमें? x/y की वैल्यू 5/2 दी है, देन पूछ क्या क्या निकालोगे इसमें? हाँ। सर 82 200 होगा। 82? हाँ, क्या बोल रहे? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए स्कूल टू द विड्थ इज 5:2। अगर विड्थ आपका 40 है तो मतलब 2 = 40 हो गया, मतलब एक की वैल्यू 20 हो गई।
5 दूनी 10 100 इंटू 20 कितना हो गया? 200 हो गया, खत्म। अच्छा लेंथ निकालनी थी। 100 हाँ 100 होगी। एरिया आपका आ रहा है 200, एरिया आपका 200 आ रहा है, लेंथ आपका 100 आ रहा है, 200 नहीं होगा। क्या निकाला है तुमने? देखो 5:2 दिया है ना, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि विड्थ जो है, ये लेंथ दी है, ये ब्रेथ दी हुई है। विड्थ की वैल्यू आपको, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है आपको? 40 दे दी है। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई ना। 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20, मतलब लेंथ कितनी हो गई? हाँ सर आ गई 5 100। इंटू 20, 5 इंटू 20 कितना हुआ? 100 ना। ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या? टीयर 2 में आया भाई, मेंस का क्वेश्चन है 2016 के, ये वाला। सी को कितना मिला ये पूछ रहा है ना, सी को कितना मिला है ये पूछ रहा है। अब देखो सी की वैल्यू जो है ना, वो 10 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, और एक और किससे डिवाइड होना चाहिए पता है? 4 से। 900 4 से डिवाइड होनी चाहिए और 10 से डिवाइड होनी चाहिए। 900 नहीं होगा, तो सी नहीं होगा, नहीं होगा। बी होगा कंफर्म। ये मैं बिना देखे बिना कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, हाँ सर, बिना देखे बिना 800। मैंने बिना टच किए पेन, मैंने आपको बताया क्या होगा इसका। 800 आंसर होगा। 800 ये जादुई शक्ति आप में तब आएगी जब आप से डिवाइडेड एक्सेस होगा। करना चालू कर दोगे। क्या एज टू बी जब आपको 5:4 दिया है, ठीक है, देखो मैं क्या है, मैंने क्या किया इसमें, 5:4 मुझे दिया था, इसमें मैंने दिया था 9:10, मेरे को B/C की वैल्यू दी हुई थी, करेक्ट है। तो मेरा जो भी नंबर है, ठीक है, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। कहाँ गया? मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी वाला जो भी वैल्यू मेरी सी की जो आ रही होगी आंसर में, वो किससे किससे डिवाइड होनी चाहिए? वो एक तो 10 से डिवाइड होनी चाहिए, और एक तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से इसलिए डिवाइड होना चाहिए क्योंकि जब मैं इनको सेम करूंगा, तो मैं ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहूंगा। इसलिए मुझे एक बार इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ही ना, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब एक वैल्यू मेरी 10 से डिवाइड होनी चाहिए और एक वैल्यू मेरी किससे डिवाइड होनी चाहिए? मतलब सेम वैल्यू एक बार 10 से और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 4 से जाएगी क्या? नहीं जाएगी, ये गया, आंसर ही गया, ठीक है। और 80 80 ये जा रहा है यार, लेकिन 4 नहीं जाएगा ये भी। 10 से करोगे तब तो ये चला जाएगा, ये गड़बड़ है। 900 भी चला जाएगा। 900 कैसे जाएगा यार? ये 10 से मैंने डिवाइड किया तो ये आपका कितना 45/2 हो गया, मतलब 22.5 हो गया। ये भी नहीं है आंसर। आई बात समझ में? ये तो कंफर्म नहीं था, ये दोनों तो कंफर्म ही आप हटा दोगे, ठीक है। ये दोनों तो एकदम कंफर्म आपके हट जाएंगे। आपका वही 800 और 680 बचेगा। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, कर लेना मेहनत थोड़ी सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो क्या है, चलो ये निकाल लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है। जल्दी आंसर निकालना फटाफट। मेंस के क्वेश्चन हैं ये सारे। कितना दिया? 132 आपके क्या है, एग्जामिनीज हैं सर्टेन स्कूल के। 28:5 48:5, ठीक है।
28 मतलब 4 तो है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोलो, रेशियो टू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दे दिया आपको कितना, 9:2, मतलब इसमें से 9 पास हो गए, 2 फेल हो गए, 2 लोग, अगर ऐसे लिया जाए। Had 4 more students passed in the ratio of successful to unsuccessful हाँ student सर would 28 have been। ना, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका 9x में 4 और ऐड हो जाएं और 2x में से 4 और माइनस हो जाएं, तो आपका रेशो क्या होगा, यही पूछा है ना। तो भाई हाँ। पहले ये So 28:5. मुझे दिख रहा है सीधे 9 2 11 11 1 92, ये हुए, ये 22 हुए, 99 में आप मान प्लस कर दोगे 4 तो आपका हो जाएगा 103, ये आपका कितना हो जाएगा 22 में आप और माइनस कर दोगे कितना 4, तो ये आपका 18 हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ मैंने? सर ये इसे नहीं हो सकता क्या सर, जो 9 2 11 हो गया, 11 इक्वल टू 132 और 1 इक्वल टू 12। 12 आ रहा है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 108 हो रहा है 108 24 और 24 हो रहा है, ठीक है। तो ये 108 में 4 ऐड कर दोगे 1 हो 112 जाएगा, 20 यहाँ हो जाएगा, आप इसको माइनस कर दोगे आप किससे, 4 से आपका चला जाएगा, तो 4 से जाएगा ये आपका 2 टाइम्स, और 32 कितना मतलब 8 टाइम्स, 28। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, क्लैरिटी रहेगी माइंड में, तो बेसिक से भी आप एकदम इजी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेसिक मेथड से भी धड़धड़ाते हुए आंसर आ जाएंगे। अब मेंस का है भाई, मेंस थोड़ा कैलकुलेशन तो मांगेगा, ऐसा तो है नहीं ये एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दोगे और मेंस के क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे ना। तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी चीज़ों में। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा था शुभ, एक और कल कंसेप्ट बताया था मैंने, वही 2 इम्पोर्टेंट थे। ये वाला, जैसे ये क्या बोल रहा है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 है, और b/c आपका दिया हुआ कितना 6/5 दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, c/a निकालना है, ठीक है। इसमें उल्टा निकालना है, कोई बात नहीं है। इसमें देखो, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे जाओ 3/4 और 6/5 करके, फिर इसका आप एलसीएम निकालो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 18 हो गया, ये आपका 20 हो गया, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये 9 हो जाएगा, ये आपका तो हो जाएगा 10, 10 सर। 9 और 10/9 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब है ना, C/A पूछा है क्योंकि, तो 10/9 आपका आंसर हो जाएगा। इतना लेंदी आपको जानने की जरूरत नहीं है शुभ, इसको आप डायरेक्ट ऐसे करोगे कि 3/4 इंटू 6/5, 3/4 इंटू 6/5, इसको उड़ाया आपने तो कितना गया 3, और 9/10 आ गया, और 10/9 आपका C/A। आई बात समझ में? क्या करना है आपको, सिंपल सी बात ये करनी है कि A/B इंटू B/C, आपको पता है A/C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि B और B की वैल्यू यहाँ से कट जाएंगी। तो जब आपकी A/B की वैल्यू 3/4 है और ये 6/5 है, इसका अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा रेशो किसका दे देगा, A/C का दे देगा, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको और C/D तक भी वैल्यू देता है और आपको लास्ट में आपको A/D पूछ लेता है, तब भी आप यही करोगे। मान लो ये 5/3 दिया होता, मान लो ये 5/3 दिया होता, तो आप क्या करते, 3/4 इंटू 6/5 इंटू 5/3, ये हो जाता आपका। तो 3 से 3 उड़ा देते, 5 से 5 उड़ा देते, और इसको आप करते 2 से डिवाइड, तो 3/2 आपका A/D आ जाता, ठीक है। तो आपको ठीक बस है सर। सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है, जो भी आपके रेशोज रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, और सीधे आप किस पे पहुंच जाओगे, इस पे पहुंच जाओगे। पर ध्यान की बात ये देनी है, ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा C/A है, तो 9/10 मार के मत आ जाना, ये गलती मैंने कर रखी है, इसलिए बोल रहा हूँ। वहां पे बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ये वाला क्वेश्चन करो, 102 अच्छा दिख रहा है, फिर बंद कर दे, कल करेंगे।
टफ 4:3 4:3 4:3 ठीक है। इसमें भी ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, जाना चाहो तो, ठीक है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। LHS इक्वल टू RHS बस कर देना। R की वैल्यू 4:3 सर। आंसर 4:3। ठीक है। ऑप्शन से जा सकते हो, बाकी अगर बेसिक देखना हो तो बेसिक भी देख लो। इसमें बेसिक मेथड आप ये कर सकते हो, इसको ऐसे कर लो कि 2R माइनस एच कर लेते हैं, रूट ओवर R² प्लस H², ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? माफ कर दोगे आप लोग मेरे को अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो? इसको मैंने बस h को इधर इधर ले आया है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। 2R माइनस एच कर दिया है, और मैं अब क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करने वाला हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4R² प्लस H² माइनस 4RH। अरे यार, माइनस बोल के भी प्लस लिख रहा हूँ, क्या है ये, माइनस 4RH और R² प्लस H², ठीक है। H² तो पहले उड़ा देते हैं प्यार से, फिर क्या करते हैं कि R² इधर लाके इसको भी 3R² कर लेते हैं, और इसको भेज देता है 4RH बना देते हैं इधर। एक R से R और गायब कर देते हैं, बचेगा R इधर, तो मेरा R/H मुझे दिख रहा है कि 4/3 होगा। लो, बेसिक मेथड भी हो गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? और अगर उस टाइम दिमाग नहीं चल पा रहा है इस तरीके से, तो ऑप्शन से जाना बेस्ट। ऑप्शन से चले जाना, चुपचाप आराम से निकाल देना, ठीक है। ऑप्शन चले जाना। देखो, ऑप्शन में जाने के लिए आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए। देखो, 2R की वैल्यू एक H प्लस रूट ओवर समथिंग R² प्लस H² के बराबर हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं R की वैल्यू बड़ी आपको दिखनी, समझ में आनी चाहिए। तो आप यहाँ से ये ऑप्शन तो कभी उठाना ही मत। ये ऑप्शन तो 3 तो ऐसे ही हट गए यार। 4:3 ऑप्शन उठा के रख के देख लेना आंसर। बताओ, कुछ भी कैसे भी जाओ, आंसर कहीं से भी आ जाता है। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि R की वैल्यू आपकी बड़ी है, तो बस R की वैल्यू यहाँ से रखा आपने, यहाँ से 8 आया है, इधर से आप जाओगे तो 3 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, मतलब 5, है ना। 5 हुआ, तो 5 कितना हुआ आपका, 5 प्लस 3 8, 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। LHS RHS हमने प्रूव कर दिया, मतलब आपका 4/3 एकदम सही आंसर, ठीक है। चलो अब कल पढ़ते हैं, अब आप लोग जा सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस? ये कौन नहीं है, गायब हो चुका है पहले। अच्छा, प्रियांशी नहीं ज्वाइन हुई है, ठीक है। ठीक है, चलो जाओ, बाय बाय, टेक केयर।